पंजाब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक राणा गुरजीत के घर पे खत्म हुई है, जिसमें प्रभारी भूपेश बघेल ने नाराज गुट के तमाम नेताओं से उनके मन की बात समझी। हमारे साथ प्रगट सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। नाराजगी दूर हो गई सबकी? नहीं, नाराजगी है ही कोई नहीं है। दूर तो तब होगी अगर नाराज होंगे तो। सुझाव है, जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं उसके सुझाव है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उनको सारा कुछ ग्राउंड लेवल का समझाया गया है। जी। कई बार क्या होता है कि जब दूसरी स्टेट से इंसान आता है उसको उस तरह का शायद फीडबैक नहीं होता, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो नेचुरली है, क्योंकि किसी को नाराज होने की बात भी नहीं है, किसी को गुस्सा करने की बात भी नहीं है। सारी कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेगी। सो जो सुझाव दिए हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इसको आने वाली जो हम रणनीति बनाएंगे उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे जहां जहां भी मुमकिन हुआ। प्रगट सिंह जी, सुझाव क्या दिए? क्योंकि जो जो समस्या है, जो मसला है, वो तो ये राजा वडिंग के इर्द गिर्द है। रंधावा साहब कहते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधान मंजूर नहीं है। उनका कहने का लहजा है, मेरा लहजा ऐसा नहीं है। देखो, मैं तो उतनी ही बात करता हूँ। मैं तो दुश्मन से भी अगर बात करता हूँ तो सलीके से बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये संस्कार मेरे में है और मैंने दुनिया में ये थोड़ा बहुत सीखा है। सो इसलिए मैं वैसी लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करता। मुझे दो तीन मसले बताओ कि ये दो तीन मसले हल हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक है। मैंने वहाँ बता दिया है। नहीं, मैंने तो बता दिया है। प्लेटफॉर्म पे बोलना है, लेकिन कांग्रेस की भलाई के लिए क्या होना चाहिए? कांग्रेस की भलाई के लिए ही मैंने बताए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ख्याल है बताना मेरे लिए मुश्किल है। प्रगट सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि 92 कैंडिडेट्स जो पिछली बार वाले थे, कहीं ये शो ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं था कि भाई चन्नी जी के साथ इतने ऐसा सारे लोग ऐसा हैं? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई धड़ा था, ना कोई कुछ था। बेसिकली हम कांग्रेस के ही लोग थे। हाँ, नंबर कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, मेरा इससे कुछ लेना देना होता नहीं है। बात तो ये है कि बात ग्राउंड लेवल की कहने की जरूरत होती है। ये कोई रैली नहीं होती, ये कोई कुछ नहीं होता। तो वो बात जो है वो कही गई। यहाँ से आगे क्या क्या प्रभारी जाके ऊपर लीडरशिप को बताएंगे? देखो, मेरा ख्याल है जो भी कहीं बातें होती है वो ऊपर रिपोर्टिंग तो उसकी होती है। तो जो सबसे बड़ी डिमांड है कि दिल्ली हमें बुलाए, दिल्ली हमसे बात करे, उसकी चाबी खुल गई आज? नहीं नहीं, समझे नहीं। दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव तो बघेल साहब ही हैं। अल्टीमेटली फैसले यही लेते हैं। मेरे को, मैं क्योंकि एक स्टेट में सेक्रेटरी भी हूँ, मेरे को इसके बारे में पता है। सो मेरा ख्याल है कि जरूरी नहीं है कि ठीक फैसले हों तो बघेल साहब ले ले, दिल्ली क्या करने जाना है। यहाँ के बाद ऑल इज वेल रहेगा, या अभी और कुछ पड़ाव है जो वहां तक पहुंचना है, यार उसके बाद देखो, सब जो कुछ? बातें कही हैं हाँ। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट, अगर देखो मेजॉरिटी होती है या लोगों की फीलिंग होती है। अच्छा, ये जो सारे इलेक्शन लड़ने वाले, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको एमएलए बनना होता है, जहाँ जो भी जिसने बनना होता है। लेकिन जो ग्राउंड परिस्थितियां अगर उसको सपोर्ट नहीं करती तो ये कहीं ना कहीं फिर वो तकलीफ होती है कि यार अगर लड़ेंगे भी, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और उसके बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सो इन्होंने अपनी परिस्थितियां बताई। जी, धन्यवाद प्रगट सिंह जी। साफ तौर से इनका कहना है कि प्रभारी भूपेश बघेल जो हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं और पंजाब के फ्लेवर को नहीं समझ पाए, इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई। आने वाले वक्त में जो बातें आज रखी गई हैं उसके हवाले से कोई ना कोई फैसला होगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और ताही जो है पंजाब में, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक होगा। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक राणा गुरजीत के घर पे खत्म हुई है, जिसमें प्रभारी भूपेश बघेल ने नाराज गुट के तमाम नेताओं से उनके मन की बात समझी। हमारे साथ प्रगट सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। नाराजगी दूर हो गई सबकी? नहीं, नाराजगी है ही कोई नहीं है। दूर तो तब होगी अगर नाराज होंगे तो। सुझाव है, जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं उसके सुझाव है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उनको सारा कुछ ग्राउंड लेवल का समझाया गया है। जी। कई बार क्या होता है कि जब दूसरी स्टेट से इंसान आता है उसको उस तरह का शायद फीडबैक नहीं होता, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो नेचुरली है, क्योंकि किसी को नाराज होने की बात भी नहीं है, किसी को गुस्सा करने की बात भी नहीं है। सारी कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेगी। सो जो सुझाव दिए हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इसको आने वाली जो हम रणनीति बनाएंगे उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे जहां जहां भी मुमकिन हुआ। प्रगट सिंह जी, सुझाव क्या दिए? क्योंकि जो जो समस्या है, जो मसला है, वो तो ये राजा वडिंग के इर्द गिर्द है। रंधावा साहब कहते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधान मंजूर नहीं है। उनका कहने का लहजा है, मेरा लहजा ऐसा नहीं है। देखो, मैं तो उतनी ही बात करता हूँ, मैं तो दुश्मन से भी अगर बात करता हूँ तो सलीके से बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये संस्कार मेरे में है और मैंने दुनिया में ये थोड़ा बहुत सीखा है। सो इसलिए मैं वैसी लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करता। मुझे 2-3 मसले बताओ कि ये 2-3 मसले हल हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक है। मैंने वहाँ बता दिया है, नहीं, मैंने बता दिया है। प्लेटफॉर्म पे बोलना है, लेकिन कांग्रेस की भलाई के लिए क्या होना चाहिए? कांग्रेस की भलाई के लिए ही मैंने बताए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ख्याल है बताना मेरे लिए मुश्किल है। प्रगट सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि 92 कैंडिडेट्स जो पिछली बार वाले थे, कहीं ये शो ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं था कि भाई चन्नी जी के साथ इतने सारे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई धड़ा था, ना कोई कुछ था। बेसिकली हम कांग्रेस के ही लोग थे। हाँ, नंबर कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, मेरा इससे कुछ लेना देना होता नहीं है। बात तो ये है कि बात ग्राउंड लेवल की कहने की ज़रूरत होती है। ये कोई रैली नहीं होती, ये कुछ नहीं होता, तो वो बात जो है वो कही गई। यहाँ से आगे क्या क्या प्रभारी जाके ऊपर लीडरशिप को बताएंगे? देखो, मेरा ख्याल है जो भी कहीं बातें होती है वो ऊपर रिपोर्टिंग तो उसकी होती है। तो जो सबसे बड़ी डिमांड है कि दिल्ली हमें बुलाए, दिल्ली हमसे बात करे, उसकी चाबी खुल गई आज? नहीं समझे नहीं, दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव तो बघेल साहब ही हैं। अल्टीमेटली फैसले यही लेते हैं। मेरे को, मैं क्योंकि एक स्टेट में सेक्रेटरी भी हूँ, मेरे को इसके बारे में पता है। सो मेरा ख्याल है कि जरूरी नहीं है कि ठीक फैसले हों तो बघेल साहब ले ले, दिल्ली क्या करने जाना है। यहाँ के बाद ऑल इज वेल रहेगा या अभी और कुछ पड़ाव है जो वहां तक पहुंचना है? यार उसके बाद देखो, सब जो कुछ- बातें कही हैं हाँ। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट, अगर देखो मेजॉरिटी होती है या लोगों की फीलिंग होती है। अच्छा, ये जो सारे इलेक्शन लड़ने वाले, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको एमएलए बनना होता है, जहाँ जो भी जिसने बनना होता है, लेकिन जो ग्राउंड परिस्थितियां अगर उसको सपोर्ट नहीं करती तो ये कहीं ना कहीं फिर वो तकलीफ होती है कि यार अगर लड़ेंगे भी, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और उसके बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सो इन्होंने अपनी परिस्थितियां बताई। जी, धन्यवाद प्रगट सिंह जी। साफ तौर से इनका कहना है कि प्रभारी भूपेश बघेल जो हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं और पंजाब के फ्लेवर को नहीं समझ पाए, इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई। आने वाले वक्त में जो बातें आज रखी गई हैं उसके हवाले से कोई ना कोई फैसला होगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और ताही जो है पंजाब में कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।